बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंस एक्ट 2021-22 में जैसा कि अदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस सेक्टर्स को इफ़ेक्ट हुआ है। उसका ना वो रेंटल इनकम है, जो ऐसे पर्सनस जो कि रेंटल इनकम अर्न करते थे तो उनकी जो टैक्सेबिलिटी भी चेंजेस हुई हैं, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आया हुआ है। और उसमें जो ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आई हैं और जो ना उसके टैक्स रेट्स है उसमें भी चेंजेस आई हैं। तो रिगार्डिंग दैट जो ना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या क्या टैक्स चेंजेस आई हैं और उसका क्या क्या कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टैक्स ईयर 2022, जो कि 1 जुलाई 2021 में एप्लीकेबल हो चुका हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को ना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो टैक्स चेंजेस की वजह से जो ना इफ़ेक्ट हुआ है। इसके अलावा आपको बताते जाएं कि इस चैनल के ऊपर जो ना आपके पास जो ना काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको मिल सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू एससीपी, अकाउंट, फाइनेंस, ईआरपी, पेरोल, एचआर मैनेजमेंट, और इसके अलावा जो कुछ उसके ऊपर जो ना ट्यूटोरियल भी अवेलेबल होंगे आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। तो आप जो ना वो वीडियोस भी हासिल कर सकते हैं और इसको जो ना वीडियो को देखे जो ना अपना जो ना विद रिस्पेक्ट टू रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर जो ना गाइडलाइन ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप जो ना ईमेल हो या व्हाट्सअप नंबर के ऊपर जो ना रब्ता करके ना रब्ता कर सकते हैं, या फिर किसी भी वीडियो को कमेंट सेक्शन में ना अपना क्वेश्चन रेज करके ना उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो ना टाइमली जो ना उसको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अब हम रेंटल इनकम के जो टैक्स चेंजेस है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले के जो स्लैब रेट है इसका उसको ख़त्म कर दिया गया है, जो कि एज अ सेपरेट ब्लॉक ट्रीट किया जाता था, कंसिडर किया जाता था रेंटल इनकम के लिए। तो उसको रिमूव कर दिया गया है। तो आप जो रेंटल इनकम होगी तो उसको जो है ना जो रेलिवेंट इंडिविजुअल होगा या फिर ईओपी होगी उसकी जो ना जो अदर इनकम होगी उसमें ऐड बैक करके ना जो रेलिवेंट टैक्स स्लैब होगा तो वो अप्लाई किया जाएगा। यानी कि जो इंडिविजुअल या जो नॉन सैलरीड पर्सन वाला स्लैब है या और एओपी जो एक ही स्लैब है फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर मेंशन है, तो उस स्लैब रेट के मुताबिक जो ना जो टैक्सेबिलिटी है रेंटल इनकम की तो वो अप्लाई होगी। तो इस स्लैब रेट के मुताबिक जो ना वो 4 लाख तक इनकम जम्प्ट होती है, तो उसके बाद जो ना स्लैब रेट स्टार्ट होता है। तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो स्लैब रेट टैक्स पे करना पड़ेगा जो रेलिवेंट इंडिविजुअल होगा। तो इसके अलावा जो ना अब ऑनवर्स टैक्स ईयर 2022 और उससे ऑनवर्स जो क्या होगा कि जो भी पर्सन रेंटल इनकम अर्न करेगा तो चाहे वो इंडिविजुअल हो या एओपी हो या कंपनी हो तो उसमें जो ना उसको एक्सपेंसेस भी अलाउ किए जाएंगे। तो पहले तो ये था कि 2022 और 21 के लिए कि अगर आपकी जो ना रेंटल इनकम 4 मिलियन से ज़्यादा है तो तब जो ना आप उसको जो ना ऑप्ट कर सकते हैं एनटीआर में लाने के लिए और आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाने थे। अब ये है कि टैक्स ईयर 22 से ऑनवर्ड्स ये है कि अगर आप जो ना आपकी इनकम चाहे 4 मिलियन से कम भी होगी तो आप फिर भी ना आपको जो रेंटल इनकम होगी आप उसमें आपको ना एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, तो उसके मुताबिक जो ना आपकी टैक्सेबिलिटी होगी। इसके अलावा जो और मेजर चेंजेस आई हैं रेंटल इनकम से रिलेटेड ये है कि इसका जो विद होल्डिंग टैक्स स्लैब रेट है वो उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। उसका जो ना थ्रेशोल्ड लिमिट उसको इंक्रीज़ कर दी गई है। पहले दो लाख तक एग्जम्प्टेड इनकम थी विद होल्डिंग पॉइंट ऑफ से, अब जो ना 2 लाख से बढ़ाकर ना उसको 3 लाख कर दिया गया है। तो यानी कि अगर आपकी जो ना 3 लाख से तक इनकम रेंटल इनकम होगी तो वो जो रेलिवेंट होगा आपका जो टेनेंट होगा तो वो आपको जो है विद होल्ड टैक्स नहीं करेगा, विद होल्डिंग नहीं करेगा अगर वो विद होल्डिंग बनता है तो अब जो है ना 3 लाख तक इनकम आपकी वैसे ही एग्जम्प्ट होगी विद रिस्पेक्ट विद होल्डिंग। और बाकी जो ना टैक्स स्लैब रेट अदर भी चेंज कर दिया गया है, यानी कि 3 लाख से लेकर 6 लाख तक की जो है ना वो 5% अमाउंट विद हेल होगी अब वो 3 लाख। और अगर आप 6 लाख से लेकर 2 मिलियन तक की रेंटल इनकम होगी तो वो उसके मुताबिक जो ना रेलिवेंट जो स्लैब रेट होगा उसके मुताबिक जो ना विद होल्डिंग की जाएगी। अगर वो रेलिवेंट जो टेनेंट है तो अगर वो विद होल्डिंग है तो उसके मुताबिक जो ना विद होल्डिंग अगर वो करेगा तो अगर विद होल्डिंग में डेफिनेशन में फॉल करता है तो फिर भी विद होल्डिंग वो करेगा। इसके अलावा जो कंपनी का विद होल्डिंग टैक्स रेट है वो 15% अभी तक वैसे का वैसे ही है, तो वो उसमें चेंजेस नहीं आई। तो कंपनी का भी तो टैक्स रेट वही 15% है, तो उसमें चेंजेस नहीं है ये। तो इसके अलावा जो है ना आपको बताते जाएंगे जो ये जो विद होल्डिंग होती है या होगी ऑनवर्ड्स भी ये जो ना एडजस्टेबल होती है। आपकी जो एनुअल इनकम होती है उसमें जो ना एडजस्टेबल होती है, जो आपकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो एक और जो मेजर टैक्स चेंजेस आई हैं विद रिस्पेक्ट टू रेंटल इनकम कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल या एओपी है जिसकी जो कि रेंटल इनकम के अलावा ना उसकी बिज़नेस इनकम भी होगी, एओपी की जो है ना डेफिनेटली उसकी बिज़नेस इनकम भी होगी। और जो इंडिविजुअल ऐसा है कि जो जिसकी सिर्फ ना
अगर वो रेंटल इनकम के अलावा उसकी कोई बिजनेस इनकम भी होगी तो अगर उसको बिजनेस लॉस हो जाता है तो वो उसके जो रेंटल इनकम होगी तो वो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, और इस तरह जो ना उसकी ना नेट टैक्सेबिलिटी कम हो जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू जो ना वो टैक्सेबिलिटी और टैक्स पॉइंट ऑफ से। जी ये हमारी जो वीडियो थी रिगार्डिंग टैक्स चेंजेस ऑन रेंटल इनकम विद रिस्पेक्ट टू टैक्स 2022, तो इधर तक की थी। तो इसमें जो जो टैक्स चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2021 में 21-22 में आई हैं तो उसको हमने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ना इसके रेलिवेंट जो टैक्स चेंजेस हैं वो आपको जो ना अंडरस्टैंड हो चुके होंगे और क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो ना पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो ना रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको बताते जाएंगे इस चैनल के ऊपर जो ना अदर वीडियोस भी अवेलेबल है रिगार्डिंग टैक्सेशन, अकाउंट, फाइनेंस, ईआरपी, एचआर, पेरोल मैनेजमेंट। तो आप उन वीडियोस को देख के बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियोस और अदर वीडियोस तो आप जो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप जो ना इस पर अपडेट रहें और आपको जो ना कोई भी जो बिजनेस मैटर जो ना वो आपका स्किप ना हो जाए और आपको ना फिर बाद में किसी नुकसान ना बर्दाश्त करना पड़े। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।